एक बार बेरोजगारी जनगणना भी कीजिए ना महाराज। आपकी वोट जातिवाद और धर्मवाद पे ही ये लोग अपना वोट बनाते हैं। किसी की औकात है कि अपना विकास देकर अपना वोट दिखा दे। 80% हिंदू रहते हैं तो फिर भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो जा रहा है तो आपको जलन क्यों हो रही है? जनगणना में घोटाला हुआ है, इस बात को आप मानते हैं? घोटाला हो साला कुछ हो, उससे हमको यादवों का संख्या ज्यादा दिखा तो यही लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। खाएंगे 17.5 करोड़ का पुल पानी में बह गया। क्या लगता है कि इसमें जो है पूरा प्रोपेगेंडा है, जनगणना के हिसाब से जो है बांटने की बात कही जा रही है आपके? किसकी वजह से पता है क्यों होता है जनगणना? जब आ गए तो मेरे चाचा हाय रे चाचा, कैसन चाचा के भतीजा रे। इस तरीके से आप कटाक्ष तरीके से बात करते हैं, आखिर क्या इसके पीछे का मंशा क्या है आपका? अभी हम मौजूद है पटना में और हमारे साथ है अंकित भारद्वाज जी। जिस तरीके से लगातार हमारे पेज से आप इनका इंटरव्यू देखते हैं कि इन्होंने जो है 3 सांसद का देखिए थोड़ा सा सीने पे जो है इन्होंने तस्वीर बना रखा है। इनका इंटरव्यू हमारे पेज से चला भी था। सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से आपका जो है वायरल हो रहा है और कंट्रोवर्सी और विवादों में पड़े हुए हैं जनगणना को लेकर के, नीतीश सरकार के द्वारा जनगणना जो जारी किया गया है, इससे आप क्यों दुखी हैं? दुखी नहीं है भैया। देखिए, यही लोग अगर कोई पार्टी बोले तो उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। यही लोग वही चीज करते हैं। अभी केंद्र में जब बीजेपी वाले चाहे और जो लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो इन लोग को बड़ा जलन हो रहा था। कह रहे थे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। और यही जनगणना अगर बिहार में हुआ तो यादवों का संख्या ज्यादा दिखा तो यही लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, आपकी भागीदारी ज्यादा है तो आपको हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी। पूरे भारत के अंदर हिंदुओं का संख्या 80% हिंदू रहते हैं हमारे देश के अंदर, तो ठीक है ना। जब 80% हिंदू रहते हैं तो फिर भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो जा रहा है तो आपको जलन क्यों हो रही है? क्यों हो रही जलन? और सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो, मैं किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। मैं जनरली सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को ये चीज कह रहा हूं। ये लोग के पास अपना विकास, अपना पराक्रम दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये लोग जातिवाद धर्मवाद करते हैं। इलेक्शन के 2 साल पहले और अपना वोट जातिवाद और धर्मवाद पे ही ये लोग अपना वोट बनाते हैं। किसी की औकात है कि अपना विकास देकर अपना वोट दिखा दे। बिहार जो सरकार है कह दे कि मैंने खगड़िया का पुल बनवा दिया, औकात है जो इनकी दिखाएंगे 17.5 करोड़ का पुल पानी में बह गया। सीधे साफ तौर तरीके पे जो आप जो है सरकार को टारगेट कर रहे हैं, डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा महाराज? अरे मरना है, आज मरेंगे कल मरेंगे, जैसे मरना होगा वैसे मरेंगे। कौन देखा है कि कम मरेंगे? डर क्यों लगेगा? क्या लगता है कि इसमें जो है पूरा प्रोपेगेंडा है, जनगणना के हिसाब से जो है बांटने की बात कही जा रही है आपके द्वारा? कि मुझे सबसे बुरा इस चीज का लगा कि अगर हम मान के चलिए कि आपका विरोध करते हैं और जब वही चीज हम करते हैं तो आप मुझ पर आवाज उठाइएगा ना कि भाई मैं ये काम करता था तो आप तो विरोध करते थे, आप खुद वही काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को समर्थन क्यों दे रहे हैं? जनगणना में घोटाला हुआ है, इस बात को आप मानते हैं? घोटाला हो साला कुछ हो, उससे हमको क्या मतलब है? हमको यही से मतलब है कि आप अपना विकास दिखाओ ना, हमारे बिहार के लिए कुछ करो ना। आप धर्मवाद जातिवाद करते हो, मतलब जनगणना के विरुद्ध है आपकी? जनगणना नहीं होना चाहिए? जनगणना आप करो ना। हम तो कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना किए, जनसंख्या जनगणना किए, एक बार बेरोजगारी जनगणना भी कीजिए ना महाराज। आपका विकास दिख जाएगा बिहार में कि हमने बेरोजगारों के लिए क्या किया। जिसको आप लोग कहते हैं कि ये नई पीढ़ी, हमारे बिहार के युवा, हमारे बिहार का भविष्य है, उनका भविष्य आप खराब कर रहे हो। जनगणना जो है किया गया है किसकी वजह से, पता है क्यों होता है जनगणना? वजह बताइए। वो चीज छोड़िए, बताइए ना। मुझे उस चीज से मतलब नहीं है कि क्यों। अब जनसंख्या जनगणना होता है तो जनसंख्या पता चलता है कि कितना बढ़ा कितना घटा, उसी आधार पे ये भी हुआ। तो ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं कि आखिर क्यों किया क्यों नहीं किया। ठीक है, आपके हिसाब से जो है एक बार बेरोजगारी जनगणना भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए महाराज। इन लोग को यही चीज है ना कि यही चीज लोग दबा के जातिवाद क्षेत्रवाद कर करके लोग दबाते हैं, अपना नाकामी छिपाते हैं, अपने झूठे खोखले दावे को छिपाते हैं। लोग यही करते हैं, ये लोग कोई भी सरकार हो ये लोग वही करते हैं। क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से जादव का जो है जनगणना में 14% दिखाया गया, और भी बहुत सारे जैसे राजपूत है, कोयरी है, बहुत सारा ऐसा तमाम जो है दिखाने की बात अगर कही जा रही है तो मान के चलिए कि सरकार नीतीश जी का है सरकार, और वो कुर्मी समाज से हैं और कुर्मियों को सबसे कम दिखाया। गठबंधन में तो तेजस्वी जी भी हैं, उनका 14% दिखाया गया। वही चीज तो बोल रहा हूँ ना कि अगर इस आधार पर जनगणना होता तो वो लोग अपने जात को ज्यादा दिखाते, कुर्मी को ज्यादा दिखाते, लेकिन यहाँ पे यादव को ज्यादा दिखाया गया है और 2 नंबर पे शायद राजपूत को दिखाया गया है, 3 नंबर ब्राह्मण को। ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी जी जो है नीतीश कुमार पे हावी हो रहे हैं इस चीज को लेकर के?
अरे भैया, चचा भतीजा के सरकार है तो चचा और भतीजवा पे हावी हो जाएगा, चाहे भतीजवा चचवा पे हावी हो जाएगा तो का दिक्कत है। लोग कहते हैं कि अरे लड़का हो, छोरा ने गलती कैले बा तो माफ कर, तो हावी होके तो उ लोग के उहे कमवे है, कोई पार्टी हो उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो लोग एक ही जगह रही लोग। यही जब गठबंधन टूटा था, गए थे बीजेपी में, तो पूरा लालू परिवार उनको बड़ा बुरा भला सब कुछ बोल रहा था। और जब आ गए तो मेरे चाचा, हाय रे चाचा, कैसन चाचा के भतीजा रे, कैसन चाचा के भतीजा, कि जब चाचा कोई गलत काम कर दे, चाचा के गाली गलौज दुनिया जहां सब कर दे, मैं चाचा घर में तो प्रणाम चाचा। किस हक से? मैं देखिए, मेरा व्यवहार वैसा नहीं है। अगर हमको आपसे दिक्कत है तो बोल देंगे भैया हमें आपसे दिक्कत है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो आजीवन करो ना। बिल्कुल। इन सब बातों पर जिस तरीके से आप कटाक्ष तरीके से बात करते हैं, आखिर क्या इसके पीछे का मंशा क्या है आपका? देखिए, मंशा मेरा कुछ नहीं, हम भी बिहार के युवा हैं। लोग कहते हैं कि बिहार का युवा पूरे बिहार का, हमारे देश का भविष्य है। क्या भविष्य है? आप किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं महाराज? आपके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सबके साथ किया जा रहा है, हमारे जैसे सभी युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप क्या करते हैं पहले बताइए। भी आप तो सांसद का जो है तस्वीर बना लिए हैं, बना करके। ये मेरा भाव है, ये मेरा भाव था, ये मेरा सम्मान था कि मैंने इन तीनों भाइयों को सम्मान दिया। इनका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल। जब मैंने पहला इंटरव्यू लिया था आपका, जो भी नहीं देखे होंगे जाकर देखिएगा, वहां पर आपका साफ तौर पे कहना था कि जो बेरोजगारी है इसकी वजह से हमने टैटू बनवाया है और इसके माध्यम से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, मेरा जो है मेन मंशा है। तो वही चीज था। अब जब आप इंटरव्यू लेके उसके बाद लोग हमको ट्रोल करने लगे कि तुम बिहार में रह के बीजेपी को ऐसे वैसे करेगा, तो ठीक है भैया, हम बिहार में रह के बीजेपी को या किसी पार्टी को, एक पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, ना किसी पार्टी के ऊपर दोषारोपण करेंगे। लेकिन मेरे घर में कुछ गलत होगा तो हम तो बोलेंगे ना। जिस घर में बच्चे पैदा लेते हैं, कुछ चीज की कमी होती है, अपने माँ बाप अपने दादा दादी से डिमांड करते हैं, तो हम बिहार में हैं भैया। बिहार आपका भी है तो बिहार मेरे बाप का भी है, मेरे बाप का भी जन्मभूमि बिहार ही है, तो कमी रहेगी। और मेरा पूरा परिवार आपको वोट करता है। आप अपने परिवार से नहीं चलते हैं, आप पूरे बिहार के परिवार से चलते हैं। कोई भी अगर कुर्सी पे बैठता है तो पूरे बिहार के वोट से बैठता है, आप अपने वोट से नहीं बैठते हो, ठीक है। तो आपको पूरा बिहार लेकर चलना होगा। कोई पार्टी हो, पार्टी बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो, या कोई पार्टी हो, आपको पूरा बिहार लेकर चलना होगा। आप 17.5 करोड़ का पुल बना रहे हो, आप मेट्रो बनवा रहे हो, दुनिया बना रहे हो, जहां बना रहे, क्यों बना रहे हो? बिहार का विकास दिखा रहे हो। और जो बिहार का, जिसको आप बिहार का भविष्य कहते हो, देश का भविष्य कहते हो, उनको नीचे दबा रहे हो। उनको टैटू बनवा करके जो है टैटू बनवा रहे हो, उनको एमटेक बीएड करवा के चाय बेचवा रहे हो। मरीन क्या था, हाँ, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, मरीन ड्राइव पटना में, वही ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। उनका यही ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा तो जितने बेरोजगार हैं वहां पे वो अपना ठेला लगाएंगे, अपना रोजगार पाएंगे। मरीन ड्राइव को जो है इस तरीके का आप बात करें कि मरीन ड्राइव जो है रोजगारों का व्यवसाय देने के लिए बनाया गया है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उनका ड्रीम यही है ना महाराज। आवागमन को सुविधा देने के लिए किया गया कि आने जाने में सहूलियत। आज से पहले लगता है कि वो नहीं था तो लोग आवागमन नहीं कर रहे थे, जब इतनी व्यवस्था नहीं थी। बहुत ज्यादा कंजेशन हुआ करता था पटना में, इसीलिए पुल पे पटना में कितना भी कुछ बन जाए वो होगा ही होगा। हर जगह देखिए ना महाराज, देश में हर कोने कोने में पुल सड़क बन गए, फिर भी जाम से निजात किसी को मिलता ही नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम यही दिखाना चाहते थे, अंकित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है और इनका साफ तौर पे जो है कहना है कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, पूरे खुले विचार से इनका जो है बात होता है वो रखते हैं ऑडियंस के बीच में, या फिर जो हमारे जनता दर्शक जो देखने वाले हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर करें कि इनकी बातों में कहां तक सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में करिए, हम आकर के दोबारा इनसे जरूर बात करेंगे। अगर इनके विरुद्ध में भी कुछ आपको बोलना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय